नान बनाने के लिए आप प्लीज़ ख़मीर का इस्तेमाल करना छोड़ दें, बल्कि 5 रुपये का एक पाउडर काफ़ी है 8 से 10 नान बनाने के लिए। ये नान की रेसिपी इतनी आसान है कि आप रोज़ नान बना सकते हैं। नान कहें या कुलचा कहें, बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं कि आपकी फैमिली इसे खाने के बाद इतनी खुश हो जाएगी। प्यारे बहन भाई हमारी बात मानेंगे इंशाल्लाह। आसानी आसानी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। नान की रेसिपी हम आलू के साथ तैयार करेंगे। तो 3 से 4 बॉयल आलू को आपने मैशर की मदद से सबसे पहले मैश कर लेना है। आलू मसाला तैयार कर लेंगे क्योंकि नान के लिए जो आटा तैयार करना है वो तो झटपट होने वाला है। तो सबसे पहले ड्राई मसालों में 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच आपने भुना पिसा हुआ ज़ीरा ले लेना है, जिसे आपने ड्राई रोस्ट करके पीस लेना है। थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें डाल दें, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें। सारे मसालों के साथ अच्छी तरह आलूओं को मिक्स कर लीजिएगा। आपके किचन में जो भी मसाले ड्राई मौजूद होते हैं आप उसी मसाले से आलू मसाला तैयार कर सकते हैं, परेशानी की कोई गल नहीं। उसके बाद आपने एक बोल लेना है, इसमें आपने डालना है आधा कप पानी। उसके साथ ही आपने 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देना है और एक टीस्पून इसमें आपने नमक डालना है। 1 टीस्पून ही साथ में आपने दानेदार चीनी डाल देनी है। अगर पाउडर नहीं है बना हुआ तो दानेदार चीनी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आधा चम्मच भरकर इसमें हमने बेकिंग पाउडर डाला है। आप बेकिंग पाउडर ना हो तो इसकी जगह पर आप मीठे सोडे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 खाने के चम्मच आपने इसमें दही डाल देना है। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमने ले लिया है तकरीबन 1.5 कप मैदा। हम ये नान की रेसिपी मैदे से तैयार कर रहे हैं। बाज़ार से जो हम नान खरीद कर आते हैं वो भी मैदे के ही बने हुए होते हैं, तो खाने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टफुल लगते हैं। तो इसलिए आप घर के आटे से भी तैयार कर सकते हैं, तरीका बिल्कुल सेम है। इसी तरीके से आपने वो भी आटा गूंदना है। तो हम यहाँ पर मैदे से नान तैयार करेंगे, इसलिए मैदे को गूंद कर तैयार कर रहे हैं। थोड़ा पानी डालकर हमने अच्छी तरह पहले मैदे को मिक्स कर लिया। उसके बाद 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल आपने अपने पास रख लेना है। थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करना है और इसके आटे को अच्छी तरह से गूंद लेना है। तकरीबन 6-7 मिनट तक आटा गूंदने के बाद फ़ौरन ही आपने एक साशे इनो का ले लेना है। उसमें से 1 टीस्पून आपने निकाल लेना है। इसमें आपने आधा चम्मच कुकिंग ऑयल डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेना। आटे में मिक्स करके इनो को इस तरह से आपने गूंद लेना है। बस 2 से 3 मिनट ही आपने मज़ीद आटे को गूंदना है इनो मिक्स करने के बाद, और फ़ौरन से ही हम इसमें से नान बनाना शुरू कर देंगे। इसे रखना नहीं होता। नान बनाने से पहले आपने हल्का सा मैदा डस्ट करना है। उसके बाद आपने जो आटा गूंद कर रखा होगा उसे आप लेवल करेंगे। इस तरह से हल्का सा आपने गूंद लेना है। उसके बाद इसमें से कटिंग करके हमने एक जितने साइज़ के पेड़े निकाल लेने हैं। इससे सारे नान साइज़ में भी एक जितने बनेंगे। हम यहाँ पर दरमियाने साइज़ के नान बनाकर तैयार कर रहे हैं। आप चाहें तो बड़े बड़े साइज़ के भी बनाकर तैयार किए जा सकते हैं। सारे पेड़े बनाने के बाद एक पेड़े पर हल्का सा खुश्क मैदा लगाएंगे और इसे हाथों से हल्का सा आपने बढ़ा लेना। उसके आलू मसाला जो हमने तैयार करके रखा था, तो पेड़ों के हिसाब से हमने उसमें से छोटे छोटे बॉल्स बना लिए। इस तरह से बॉल्स बना लेंगे आप आलू मसाले की, और पेड़ा बनाना आसान होगा। इस तरह से आपने इसमें रखकर अच्छी तरह से दोबारा से पेड़े को बंद कर लेना है। अच्छी तरह बंद कीजिएगा, कहीं पर क्रैक्स ना आए। इसी तरह से हमने सारे पेड़ों में आलू मसाले के बॉल्स डालकर उसे बंद कर लेना है। बहुत आसान तरीका है, कोई आपने मैदे की लई नहीं लगानी। इसी तरह आप बंद कर लीजिएगा अच्छी तरह से, और दोबारा से इसका आपने पेड़ा बना लेना है। तो चलिए, इसी तरह सारे पेड़े हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। अब नान की रोटी को बेलने के लिए पेड़े पर आपने हल्का सा खुश्क मैदा लगा लेना। उसके बाद बेलन की मदद से आपने इस तरह से बेल लेना है। इसे हम गोल नहीं बना रहे, आप चाहें तो इसे गोल भी बनाया जा सकता है, लेकिन इस तरह से हम इसे बेल लेंगे। थोड़ी सी लंबाई के रुख पर रख रहे हैं इसे। तो शेप का जो भी आपको शेप पसंद है नान की, उसी तरह से आप बना सकते हैं। पेड़े में अगर क्रैक्स आएंगे तो फिर हमारे नान जो है बेलते वक्त उसमें भी क्रैक आ जाएंगे, लेकिन पेड़े में अगर क्रैक्स नहीं होंगे तो फिर नान के अंदर से मसाला बिल्कुल भी नहीं हटेगा। देखिए, इस तरह से हमने इसे बेल लिया है। इतना ही मोटा इसे रखना है, क्योंकि ये पकने के बाद थोड़ी सी इसकी लुक और ज़्यादा खूबसूरत आएगी। ज़्यादा हमने इसे पतला नहीं किया, वो ज़्यादा मोटा भी नहीं रखा। इस तरह से आपने सारे नान को बेलकर और इसी तरह से तैयार करना है। तो चलिए, इसे सेकने के लिए किस तरीके से हम इसे सेकेंगे, उसके लिए आपने चंद ड्रॉप्स कुकिंग ऑयल ले लेने एक फ्राई पैन में। आप चाहें तो इसे फ्राई पैन में भी सेका जा सकता है, आप चाहें तो तवे पर भी बना सकते हैं। तो तवे पर भी ये बिल्कुल अच्छी तरह से बन जाते हैं। इस तरह से हल्का सा फ्राई पैन को हमने गर्म कर लिया, इसमें नान रख दिया। एक साइड से जब हल्का सा सिक जाएगा, साइड इसकी चेंज कर लेंगे।
ये जो नान की रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है, ये रोगनी नान की तरह बनकर तैयार होते हैं। इतने मज़ेदार बनते हैं और इतने ज़्यादा ये सॉफ्ट होते हैं कि आपको पराठों से भी ज़्यादा ये मज़ेदार लगेंगे। एक साइड पर हमने हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा लिया। आप घी या कुकिंग ऑयल लगा सकते हैं, हल्का हल्का सा, ज़रूरी नहीं है इसमें ज़्यादा भर भर कर हम कुकिंग ऑयल लगाएं। हल्का से लगाने से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे। इसी तरह से हमने नान को सेक लेना है। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप भी बिना ख़मीर के नान की रेसिपी शेयर कर दें, तो हमने इसीलिए बिना ख़मीर के नान की रेसिपी शेयर की है। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। चाय के साथ सुबह नाश्ते के टाइम पर बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। दिल चाहेगा बस बंदा खाता ही चला जाए। इसी तरह से बाकी के सारे नान हमने बनाकर तैयार कर लेने हैं। हल्का सा धनिया पत्ता हमने लास्ट में इसके ऊपर डाल दिया है और इसकी लुक भी बहुत खूबसूरत आती है। सॉफ्ट भी इतने ज़्यादा बनकर तैयार होते हैं और अच्छी तरह ये फूलते हैं। माशाल्लाह से देखें, इस तरह से इसकी लुक बहुत खूबसूरत आती है। यहाँ पर कैमरा हमने नज़दीक किया है आपको इसकी लुक दिखाने के लिए कि ये बहुत खूबसूरत बनते हैं। यहाँ पर सारे नान बनकर तैयार हो चुके हैं। हल्का घी लगाने की वजह से ये थोड़े से ड्राई ड्राई रहते हैं, लेकिन अंदर से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और इनका ब्रेड भी बहुत ज़बरदस्त बनता है। आप दही की चटनी या सादे दही के साथ इसे सर्व करें, साथ में गर्मा गर्म चाय हो, तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी शेयरिंग आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। रेसिपी अच्छी लगी एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।